ये बार बार तुम्हारे सामने क्वेश्चन उठकर आता है और इस क्वेश्चन को आज इतिश्री करवा दो। इसका क्वेश्चन बताओ क्या है कि मैं वहां पर अपीयर होने जा रहा हूं, आपका मैंने फॉर्म लगाया, एक बच्चे के नाते, एक एस्पिरेंट के नाते बोल रहा हूं आपका वहां पर कि स्कूल लेक्चरर जो आरपीएससी 2025 में एग्जामिनेशन होने जा रही है, जो भर्ती आपकी पहले निकाली हुई है 2024 वाली भर्ती है 2024 की, ठीक है, और वहां एग्जाम कब हो रही है 2025 में, तारीख कब है बताओ आपका 23 जून से है, 2 ग्रुप में है आपका वहां पर। तो उसके अंदर सबसे बड़ी चीज है कि बच्चा बार बार ये पूछता सर मुझे एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और नहीं दूं ठीक है तो फिर मेरा नुकसान क्या होगा। अब ये बार बार क्लैरिटी की बजाय एक ही बार बोलूंगा, एग्जाम तुम्हें अगर फॉर्म भरा है सोच समझ के भरा होगा, देना चाहिए। ये 99.99% बात है, लेकिन 0.001% बात एक और है, बच्चे का कहीं पर कोई एक्सीडेंट हुआ, अस्वस्थ या बीमार हो गया, घर में कोई बहुत बड़ा फंक्शन है, या माँ बाप में कोई परेशानी आई है आपकी, या तैयारी अच्छी नहीं है, पैरेलल कोई एग्जामिनेशन चल रही है, ठीक है, या फिर किसी और एग्जाम में आगे चलकर ग्रेड 2 का मेन बच्चा था, यूं ही आपका उसने वहां पर ग्रेड 1 का भरा कि अगर गैप मिलेगा तो एग्जामिनेशन दूंगा, तरह तरह के कारण हो सकते हैं, तो उसे एग्जाम छोड़नी भी पड़ सकती है। तो इसके लिए एक आधार बनता बेटा जी, उस आधार को सुनना कि तुम्हारे पास में एक वर्ड बोलूंगा मैं, ये वाला बताओ, देखें ये कौन सा पार्ट आपका, फिनेंशियल है या फाइनेंशियल है? तो जो फाइनेंशियल ईयर होता है, ये ईयर है या ईयर? वित्त वर्ष होता है अपना। वित्त वर्ष कब से कब चालू होता है बताओ आपका वहां पर? हाँ, 1 अप्रैल है, ठीक है, और यहां से बताओ कहां तक है, बोलो आपका 31 मार्च तक। तो 2024 के अंदर आरपीएससी ने, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने बाकायदा यह बात क्लियर की है कि अगर एक जो एकेडमिक ईयर नहीं बोला जा रहा है, ठीक है, वहां पर कोई बोर्ड का कैलेंडर ईयर नहीं बोला गया है, कौन सा, फाइनेंशियल ईयर है, क्योंकि वित्त संबंधी मामला इसमें आएगा। तो वहां उन्होंने कहा कि एक वर्ष के अंदर एक बच्चा 2 एग्जामिनेशन के फॉर्म भरता है और दोनों में अपीयर नहीं होता है। परीक्षा का मतलब समझ लेना, पहला पेपर दूसरा पेपर नहीं होना चाहिए, पहला दूसरा पेपर नहीं है इसमें। जैसे आरएस, आरएस का आपने फॉर्म लगाया, आरएस मेंस में कितने बताओ आपके 4 पेपर हैं, तो वो एग्जाम कितनी गिनी जाएगी, 1। अब इसमें तुम बैठ रहे हो वहां पर आरपीएससी वाले में, तो यहां पर 1 गिनी जाएगी या 2, 1 ही गिनी जाएगी। पहला पेपर दोनों पेपर मिलाकर कितना होगा आपका, 1 होगा। तो पूरी साल में 2 फॉर्म आपने लगाए हैं और उन दोनों में आप अपीयर नहीं होते हो, तो इसके चांसेस बहुत कम है, इतनी ज्यादा भर्तियां नहीं आती हैं, बच्चा इतने ज्यादा फॉर्म लगाता नहीं है, लगाता तो किसी ना किसी एक में अपीयर हो ही जाता है, एक में अपीयर होगा तो कोई पनिशमेंट आरपीएससी नहीं देती है। मान लो किसी वजह से दोनों में आप अपीयर नहीं हो पा रहे हो, तब वहां पर आपका एक सिस्टम चलता है, जिस सिस्टम का नाम क्या है बताओ आपका, ओटीआर। और ओटीआर का फुल फॉर्म क्या है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो जनरली तुम्हारे पास में कितने रुपए का होता है बताओ आपका, अगर नए सिरे से करवाओ, पहले तो तुम्हारा फ्री ऑफ कॉस्ट भी किया गया है, तो ये कैंसिल कर देंगे, ठीक है, इतनी सजा है, इससे बड़ी सजा वहां पर नहीं आपका। तो ये कैंसिल करने का मतलब दोबारा जब तुम वहां पर आरपीएससी की वेबसाइट पे जाओगे फॉर्म लगाने, तो तुम्हें नया रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, कितने रुपए का वहां पर, 750 रुपए का, ठीक है। फिर तुम कहते हो साहब यही गलती हमने दोबारा दोहरा दी, तुम ठीक है, तो इट इज मल्टीप्लाइड बाई 2, सेकेंड टाइम भी ये सजा है आपका, बस खाली जुर्माना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 750 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1500 रुपीज ओनली। अब मैं ये कह रहा हूं कि ओनली, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये ओनली तो आपके लिए हो सकता, बेरोजगारों के लिए नहीं है। तो बेरोजगार को फिर आपका सोचकर फॉर्म लगाना चाहिए कि मैं दे पा रहा हूं या नहीं दे पा रहा हूं। अगर आप आसपास हैं, तैयारी नहीं भी है, तो पेपर देखने जाना चाहिए ही चाहिए, कोई बड़ा इशू वहां पर नहीं आता, एकदम नॉर्मल फैक्टर वहां पर माना जाता, कोई जेल में डालने वाली नहीं है, कोई डिबार या वंचित करने वाली नहीं है। और ये क्यों किया जाता है, क्योंकि आरपीएससी कुछ एग्जामिनेशंस की क्या करती है आपका, अरेंजमेंट्स करती है, ठीक है, डिफरेंट आपका स्टेशनरी पेपर छपवाती है, ओमार शीट छपती है, आपके इन्विजिलेटर लगवाए जाते हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर होते हैं, बाहर का सुपरवाइजर होता है, प्रशासन परेशान होता है, आपके कमरे हैं उनमें सिटिंग की व्यवस्था करवानी पड़ती है आपका, तो आरपीएससी पे लोड बहुत ज्यादा आता है। तो कुछ फालतू में ही ऐसे ही मुंह उठाकर क्या कर देंगे आपका पेपर की, हमें पेपर देना ही नहीं है आपका वहां पर, ठीक है, और फॉर्म भरने चले जाएंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, केवल और केवल किसी इमित्र वाले के पास में 70 है, 80 है, 100 रुपए जो लगते हैं उसमें अपना काम चला लेंगे, ठीक, और पेपर देने जाएंगे नहीं। और जब उनके ऐसे पैसे लगना स्टार्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेंगे बताओ आपका, वहां पर पेपर के लिए फॉर्म लगाएंगे ही नहीं। तो आप में से अगर किसी वजह से, मैं कह रहा हूं जाना चाहिए, किसी वजह से 1% भी अगर नहीं जा पा रहा है, तो ये संशय दिमाग से निकाल देना कि भविष्य में एग्जामिनेशन दे ही नहीं पाएंगे। अभी आपने गौर किया हो, आरएस के अंदर 4 पेपर्स हुए, 4 पेपर में चारों के अंदर धीरे धीरे उपस्थिति घटती चली गई, ठीक है। पहला पेपर जिसका बिगड़ा दूसरा नहीं दिया, ठीक है, जिसका वहां दूसरा बिगड़ गया, पहला अच्छा था तीसरा नहीं दिया, जिसके पहले 2 अच्छे थे तीसरा बिगड़ गया तो चौथा नहीं दिया, और करीबन 3 से 3,533, कुछ एग्जैक्ट फिगर नहीं बोल पाऊंगा, तो वहां वाले वो बच्चे हैं वो आपके क्या रहे, वहां पर अनुपस्थित रहे। अब इसका मतलब उन्हें लगता है कि प्री में मार्क्स तो आ गए, लेकिन हमारी फाइनल की तैयारी अच्छी
नहीं थी, या फिर मेंस की तैयारी अच्छी नहीं थी। तो ये जो है ना, आप चेट में बार बार पूछो, तो एक ही इसका तरीका है। अगर तुम्हारा सेंटर नजदीक है, देने में सक्षम हो, तैयारी नहीं है तो भी देना जाना चाहिए, ठीक है। चाहे वो 23 वाला ए ग्रुप है या फिर आपका 26 वाला बी ग्रुप है आपका। और अभी ये भी चीज हो गई ना, 23 और 26 के दोनों ग्रुप के वहां पर सिटी अलोकेशन डाल दिए, और 23 वाले में पहले ग्रुप के एडमिट कार्ड भी डाल दिए। तो सब बच्चों को वहां पर ये नीचे लिखा अंतिम संदेश यही है कि बेस्ट ऑफ ऑल द लक फ्रॉम द इनर कोर ऑफ माई हार्ट टू गेट सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन विद फुल जस्ट एंड विगर देयर विदाउट एनी डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन। आराम से परीक्षा देकर आओ, लेकिन ये जो आपका नेगेटिविटी तुम्हारी दिमाग में, नेग्लिजेंस हमेशा तुम लेकर घूमते रहते हो, वो चीज वहां पर आनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो बताओ, ये मैं मानूंगा कि पनिशमेंट होना चाहिए, लेकिन क्या बहुत बड़ा पनिशमेंट है क्या? नहीं है, ठीक है। अपराध नहीं कर रहे हो, तुम कोई मर्डर नहीं कर रहे हो दफा 302 के तहत। हाँ, हल्की फुल्की सजा आनी चाहिए, ताकि हर कोई मुंह उठाकर ऐसी गलती वहां पर ना करे, क्योंकि सिस्टम है, सिस्टम पूरा का पूरा क्या होता है आपका, डिस्टर्ब होता है। ये एक नॉर्मल सा मैसेज मुझे तुम बच्चों को वहां पर देना था, ठीक है। एंड होप दैट यू वॉन्ट आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन अगेन देयर, ठीक है।